हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। आपको बता दें कि रायपुर नगर निगम में बजट पेश कर दिया गया है। महापौर ने 1475 करोड़ का बजट पेश किया है, जिसमें आपदा राहत निधि के लिए 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है, तो वहीं आवास योजना के लिए 310 करोड़ का प्रावधान भी है। साथ ही अमृत मिशन योजना के लिए 199 करोड़ का प्रावधान इस बजट में किया गया है। तो वहीं अगर बात करें सॉलिड वेस्ट डोर टू डोर कलेक्शन की, तो इसके लिए 42 करोड़ का प्रावधान बजट में पेश किया गया। वहीं नाला निर्माण के लिए 50 लाख रुपए का प्रावधान रखा गया है। इसके साथ ही कुछ जगहों पर सड़क चौड़ीकरण के लिए 8 करोड़ का प्रावधान भी बजट में है। चौराहों के सौंदर्यीकरण और नए मार्ग निर्माण के लिए 1500 करोड़ का प्रावधान है। तो वहीं सीएम द्वारा घोषित योजनाओं के लिए 180 करोड़ का बजट भी इसमें है। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की बात करें तो इसके लिए 1.5 करोड़ का प्रावधान किया गया है। तो वहीं बीजेपी पार्षद दल सभा कक्ष से वापस भी बजट के दौरान लौटा। निलंबन वापस होने के बाद बीजेपी पार्षद वापस इस सत्र में लौटे। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं नगर निगम सभा की। आज महापौर एजाज ढेबर ने नगर निगम का बजट पेश किया है। 1475 करोड़ का ये बजट है, जिसमें अलग अलग योजनाओं के लिए बजट प्रावधान लाया गया है। आपदा राहत निधि की अगर बात करें तो इसके लिए 10 करोड़ का प्रावधान यहां पर है। साथ ही अमृत मिशन योजना के लिए 199 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। और जिस तरह से अब छत्तीसगढ़ लगातार स्वच्छता सर्वेक्षण में अपनी जगह बना रहा है, उसे देखते हुए सॉलिड वेस्ट डोर टू डोर कलेक्शन के लिए भी 42 करोड़ का प्रावधान है। साथ ही नाला निर्माण के लिए 50 लाख का प्रावधान किया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संदीप शुक्ला इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप, आज रायपुर नगर निगम का बजट जो है वो पेश कर दिया गया है, क्या कुछ खास रहा इस बजट में? ये 1475 करोड़ रुपए का बजट है। 90 लाख रुपए घाटे का बजट है। और जब घाटे का बजट होता है तो ये मान के चला जाता है कि अपनी आय से अधिक खर्चा करने की मंशा है निगम की, मतलब लोगों के नागरिक सुविधाओं के लिए। तो घाटे का बजट हमेशा अच्छा माना जाता है। एक इस बजट में देखने को यह है कि जैसे कुछ जो काम है उसमें सीधे लोगों को जो राहत मिलेगी, जैसे सड़क चौड़ीकरण का जो काम है, आपको बता दें तात्यापारा नहर पारा का, उसके लिए 8 से 10 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। तो बहुत, हालांकि देखिए रकम बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन ये दोनों अगर सड़क के चौड़ीकरण हो जाता है तो कम से कम 4 से 5 लाख लोगों को जो हर दिन ट्रैफिक जाम में फंसते हैं उनको बहुत बड़ी यहाँ पर राहत मिलेगी। दूसरा, नगर निगम बहुत ज्यादा खस्ता हाल है। देखेंगे कि नगर निगम कुछ समय पहले अपना वेतन भी नहीं बांट पा रहा था, तो अपनी आय बढ़ाने के लिए कुछ कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के जो इन्होंने कुछ प्रावधान रखा है कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के निर्माण का, उसके लिए एक ठीक बात बोल सकते हैं कि इससे निगम की स्थिति सुधर सकती है। सार्वजनिक शौचालयों और जो पब्लिक टॉयलेट्स है उसके लिए इन्होंने प्रावधान रखा है। तो ये सारी चीजें अच्छी है इसमें। लेकिन एक बात उठ रही है, देखिए बार बार की विपक्ष भी उठा रहा है कि जो राज्य शासन की योजनाएं हैं, जैसे यह स्मार्ट सिटी की योजना है, उसको नगर निगम ने अपने बजट में आखिर क्यों शामिल किया हुआ है। जैसे अमृत मिशन योजना का इसमें अंश देना होता है वो तो ठीक है, लेकिन बहुत सारी कुछ चीजें हैं जिसमें प्रोजेक्ट है जिसमें स्मार्ट सिटी जो है वो काम कर रहा है। जैसे तालाब है, सरोवर धरोवर योजना, अब बोलिए तालाबों का सौंदर्यीकरण है, उसमें एक तरफ से स्मार्ट सिटी से भी पैसा खर्चा हो रहा है और नगर निगम उसे अपने बजट में भी दिखा रहा है। तो ऐसी कुछ चीजें हैं जिसपे जो है कहीं न कहीं पर जो सवालिया निशान खड़ा कर रहा है विपक्ष की, खाली वाहवाही लूटने के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है। एक देखिए आपको बता दें कि एक बड़ा सवाल ये भी है कि पिछले बार भी जो नगर निगम का बजट था, कुल बजट में से जो महापौर है वो लगभग 55-60% पैसा ही ला पाए थे। बजट का आधा पैसा नहीं आ पाया था। जो विकास कार्य पिछले बजट में थे वो अभी तक पूरे नहीं हो पाए हैं। तो इस बार भी ये विपक्ष ये सवाल उठा रहा है कि जब पिछले बजट का ही 50% काम नहीं हो पाया है तो देखने वाली बात होगी कि महापौर इस साल भी जो बजट इन्होंने पेश किया उसके लिए पैसा ला पाते हैं कि नहीं। बाकी इस पे एक अच्छा काम आप देखेंगे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का है। खारून में 17 गंदे नालों का पानी गिरता है तो खारून प्रदूषण मुक्त हो जाएगी, उससे आम लोगों को भी जो है साफ पानी मिलेगा और कम खर्च भी होगा नगर निगम का। तो ये कुछ चीजें हैं जो बहुत अच्छी है। अब देखना होगा कि इसमें महापौर कितना पैसा जो है वो लेके आ पाते हैं। और आपको बता दें कि अभी यूजर चार्ज को लेके बहुत ज्यादा अभी बवाल मचा हुआ है। सुबह से था यूजर चार्ज को लेके जो विरोध प्रदर्शन चल रहा था। तो एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट डोर टू डोर कलेक्शन का जो 42 करोड़ का प्रावधान है, तो आपको बता दें कि हर महीने नगर निगम को लगभग 2 से 3 करोड़ रुपए रामकी ग्रुप जो है जो कचरा कलेक्शन करता है उसे भुगतान करना होता है और ये पैसा यूजर चार्ज से ही जाएगा उसे। तो ऐसे में जो भाजपा के नेता है व्यापारी है सब
सब बोल रहे हैं कि अभी जो कोरोना काल के बाद अभी व्यापार मुश्किल से शुरू हुआ, ऐसे में संपत्ति कर और यूजर चार्ज का भार बहुत ज्यादा पड़ेगा। तो राज्य शासन या नगर निगम खुद इस भार को सहे और रामकी ग्रुप को या जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का पैसा है वो अधिभार जो लोगों से कम किया जाए, वो एक मांग लगातार उठ रही है। और आपको बता दें कि अन्य जो विकास के मुद्दे उस पर अभी भी सदन में चर्चा जारी है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया संदीप।